Hi friends, my name is Sanjay Singh and today's topic is use of advanced filter concept with the macro tool यानी मैक्रो टूल का यूज़ करके एडवांस फिल्टर के साथ हम कैसे मैक्रो टूल का यूज़ करेंगे आज उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास डेटा है, हमारे पास कुछ वो मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास डेटा है कुछ लाइक सीरियल नंबर, नेम, डेट, प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, इनवॉइस प्राइस, जेंडर, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लाइक दिस। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने जो डेटा है उसको टेबल फॉर्मेट में ले आना है। टेबल फॉर्मेट में कंसीडर करना है, कंट्रोल टी दबा के। उसको मैंने पहले से ही टेबल फॉर्म में बना चुका हूँ, तो आप भी इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कंट्रोल टी दबा के। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि इस पूरे डेटा को एक नाम देना है। नेम बॉक्स में जाके क्यों देना है नाम, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आप टेबल को सिलेक्ट करो, नेम बॉक्स में जाओ, वहां पे आप कोई भी नाम दे दीजिए इसका। लाइक मैं दे रहा हूँ ABCD और उसके बाद एंटर दबा देना है आपको। लाइक ABCD एंड देन एंटर। इससे आपका नाम डिसाइड होगा। कहाँ दिखेगा नाम, ड्रॉप डाउन करो, देखो आपका ABCD नाम इस टेबल का सिलेक्ट हो गया है। ये क्यों करना है वो मैं आगे जाके समझाऊंगा कि इसका यूज़ क्या आएगा। देन हम क्या करेंगे, आप इसकी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंप्लीट जो हमारी हेडिंग्स है उसको अपने वर्किंग फोल्डर में 2 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देना है। क्यों कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। देन हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा जो डेटा है अब उनमें हमको लगाना है क्या, डेटा वैलिडेशन लगाना है। किन किन चीज़ पे, लाइक डेट, प्रोडक्ट नेम, मतलब कौन क्या चीज़ से आप अपना डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, आप आउटपुट लेना चाहते हो किन किन डेटा का यूज़ करके। तो डेटा टैब में जाके आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में आप क्या करोगे, आपको जिस भी डेटा को, मतलब ये मान लो जैसे मैं डेट, प्रोडक्ट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस प्राइस, जेंडर एंड स्टेट्स को एज ए बेस मान रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना आउटपुट चाहता हूँ, इन्हीं में चेंजेस करके। तो मैंने क्या करा, डेट्स के कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने का पीछे कारण क्या है वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो हमको क्या करना है, सेम चीज है, डेटा वैलिडेशन में जाकर है, एनुअल अलाउज में से लिस्ट सेलेक्ट करना है एंड देन सोर्स में जाके आपको सेम पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट नेम में जाके अपने डेटा टैब में जाके सेम आपको इनवॉइस प्राइस में तो हम कंडीशन डालेंगे एंड देन जेंडर और स्टेट्स में आपको सेम करना है। अब हमने यहाँ पे यह क्यों किया, मतलब कंप्लीट हम कॉलम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि लोग डेटा वैलिडेशन का यूज करके उन वैल्यूज में डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज हटाने के बाद जो, जैसे मान लो स्टेट्स है तो 33 स्टेट्स हैं, तो वो 33 स्टेट्स को ही कंसीडर करते हैं, वो तो चलो वैलिड है कि हो गया। लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से प्रोडक्ट है, वहां पर मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मैंने सेलेक्ट कर लिया कि हेडफोन, टीवी यही चीज है, उसको लिस्ट में हमने रैंडमली लिख दिया डुप्लीकेशन हटा के कि हेडफोन, टीवी अभी करंटली ये चल रहे हैं, तो उसको हमने सेलेक्ट करके लिस्ट में डाल दिया डेटा वैलिडेशन लगाते समय। लेकिन उससे हुआ क्या, अगर मैक्रो का हम यूज कर रहे हैं एडवांस फिल्टर के साथ, अगर हम लिस्ट को लिमिट रखेंगे अपनी, जैसे कि हेडफोन, प्रिंटर, स्मार्टफोन, यही आपने 3-4 चीजें उसमें लिस्ट में लगा, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई चीज यहाँ पे ऐड होनी है, नीचे आप और भी प्रोडक्ट ऐड हो सकते हैं, तो उस लिस्ट को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन मैक्रो अगर जब आप यूज कर लेते हो तो क्या होगा कि मैक्रो यूज करने के साथ आप क्या करोगे, वो चीज अगर बाद में ऐड ऑन होगी तो मैक्रो फंक्शन करना बंद कर देगा। तो आपको जब भी मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो उस समय अपने रिकॉर्ड्स को, अपने जो भी आपका डेटा है, आपको फुल फ्लेज्ड डेटा आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर डालना पड़ेगा। क्योंकि डेटा वैलिडेशन में अगर आप कंप्लीट कॉलम डाल दोगे तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई डेटा उसमें ऐड होगा तो डेटा वैलिडेशन ऑटोमेटिकली उस डेटा को अपनी लिस्ट में ले लेगा एंड देन मैक्रो भी ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर कर लेगा। ठीक है, इसलिए हमने पूरी कॉलम को सिलेक्ट किया है। अब मैक्रो का एडवांस फिल्टर यूज करने से पहले हम सबसे पहले मैक्रो का कंसेप्ट का यूज करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो में जाना है और रैंडमली कुछ भी आप मैक्रो का नाम लिख दीजिए एंड दिस वर्कबुक को सिलेक्ट करके ओके कर देना है, जिससे हमारा नीचे जाके देखना वर्क अपना मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैक्रो क्या करता है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट इसमें आप लगाने वाले हो, जो भी आप कंडीशंस लगाने वाले हो, तो वो अब अपने मैक्रो अपनी मेमोरीज के अंदर क्या कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। यानी कि जो भी आप चीज अभी करने वाले हो, कोई कंडीशन लगाने वाले एडवांस फिल्टर्स को लेकर, तो वो चीज अपने अपने रिकॉर्ड कर रहा है। यानी कभी भी आप फ्यूचर में इसमें चीज क्या करोगे, अपने डेटा में अपडेट करोगे, तो मैक्रो उस अपने रिकॉर्डेड डेटा के साथ उसको एडजस्ट करके आपको उस अकॉर्डिंग क्या देगा, आपको आउटपुट देगा। यानी कि आप मैक्रो को एक कमांड दे रहे हो कि हम फर्दर ये हम यूज करने वाले हैं एडवांस फिल्टर को। अब जब भी फ्यूचर में कोई चीज इसके अंदर चेंजेस होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग, यानी मैक्रो अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग क्या देगा, आपको फर्दर नया डेटा आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इसलिए हम मैक्रो में चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आप जाएंगे डेटा टैब में एंड एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। एडवांस फिल्टर के यूज में क्या होता है, कभी कभार कि एरर आ जाती है। क्यों आती है कि आपने एक सिंगल कोई सेल सेलेक्ट कर रखा लेकिन अभी नहीं आई। अगर कभी कभार ये एरर आ जाती है तो हमें क्या करना है, रैंडमली कोई भी 2 कॉलम या फिर 2 रो कुछ भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन एडवांस फिल्टर का यूज करना है आपको। ठीक है, अगर अगर वो एरर आती है, वो एरर ऐसी आती है कि आपको कोई भी 2 रो सेलेक्ट करनी है देन एडवांस फिल्टर यूज करो। लेकिन जब एरर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अगर आती है तो कोई भी 2 रो और किसी भी 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेना एंड देन उसको एक्सेप्ट कर लेना। अब आपको इसमें कॉपी टू अनदर लोकेशन सिलेक्ट करना है एंड देन कॉपी टू अनदर लोकेशन में आपको लिस्ट रेंज में ये टेबल सेलेक्ट करनी है। अभी तो यहाँ पे टेबल का नाम आ रहा है, फर्दर बाई चांस अगर मानिए कि इस टेबल का नाम नहीं आता, कोई रेंज सेलेक्ट होती, तो उस रेंज में क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लग जाता है। यानी कि जो कॉलम है वो फिक्स हो जाता है। फिक्स होने से क्या होगा कि आपका जो डेटा है फर्दर अगर इस टेबल में ऐड होता है
तो उसको वो चीज़ क्या करेगा, कंसीडर नहीं करेगा। जैसे कि अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने सेलेक्ट करा तो ये डेटा टाइप में क्या हुआ, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग डॉलर का साइन दिख रहा होगा, जिससे ये चीज़ फिक्स हो गई, यानी कि फर्दर इसके अलावा इस रेंज में इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लेगा आगे की चीज़। तो हमें क्या करना है, F3 दबा के अपना जो हमने टेबल का नाम दिया था ABCD उसको सिलेक्ट कर लेना है इस रेंज में, F3 दबाना है एंड देन ABCD को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे अब जब भी इस टेबल में कोई भी फर्दर चीज़ें चेंजेस होगी वो अपने आप अकॉर्डिंग अपने आप ले लेगा। एंड देन क्राइटेरिया रेंज में आपको ये A1 से लेकर K2 तक आपको उसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है कि इसमें हम अपना क्राइटेरिया या कंडीशंस लगाएंगे और उस अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट चाहिए इस वाली कॉलम्स में। तो आपको ये लास्ट में कॉपी टू दिस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन ऐड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ से अब आपको क्या करना है, मैक्रो को स्टॉप कर देना है। मैक्रो स्टॉप करने के बाद अब आपको क्या बनाना है, एक रिफ्रेश बटन बनाना है आपको। रिफ्रेश बटन का यूज क्या करेंगे, यानी जब भी हम अपनी जो क्राइटेरिया रेंज जो हमने सेलेक्ट किया था, जो हमने सेलेक्ट किया है, उसमें कोई भी अगर चीज चेंजेस होगी तो रिफ्रेश में रिफ्रेश करके रिफ्रेश बटन में क्लिक करके आप अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट जो भी आपने कॉपी सेल सेलेक्ट किया है, कॉपी कॉलम सेलेक्ट किया है, उसमें अकॉर्डिंगली वो चीज आउटपुट आती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक टैब एक बटन बना लेंगे सेव का यूज करते हुए। तो हमने एक सेव बनाया और इसमें अब क्या करना है, राइट क्लिक करना है। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इसके अंदर रिफ्रेश बटन बना के रिफ्रेश लिख सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं अपने इसमें असाइन मैक्रो राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाना है और आपको जो भी मैक्रो का नाम है उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आपका एक बटन बन चुका है, देखो टैप करने के लिए हाथ आ रहा है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जैसे कि अभी हमने कंडीशन दे रखी है इनवॉइस प्राइस लेस देन 5000, उसके अकॉर्डिंग हमको ये चीज डेटा मिल गया है, जो भी लेस देन 5000 की इनवॉइस थे। अब क्या करेंगे, आप इसको ग्रेटर देन 5000 कर देते हैं। ग्रेटर देन 5000 करने से क्या हुआ, देखो अभी कुछ चेंजेस हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेश बटन में क्लिक करोगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंगली चेंजेस आ जाएगा, यानी कि वो डेटा आ चुका है जिनकी इनवॉइस वैल्यू 5000 से ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, मान लो कि हमें हेडफोन चाहिए, हेडफोन जो 5000 से ज्यादा वाले हैं, तो हमने हेडफोन में सिलेक्ट करा, अभी कुछ चेंजेस नहीं हुआ। रिफ्रेश बटन में क्लिक करा तो हेडफोन्स वाले वो चीज आ गई जो 5000 से ज्यादा वैल्यू वाले। अब मान लो हमको स्मार्टफोन चाहिए, तो हमने स्मार्टफोन सिलेक्ट कर लिया, रिफ्रेश में क्लिक करा, स्मार्टफोन आ गए। अब हमको डेटा चाहिए कि स्मार्टफोन होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए और मेल होना चाहिए, वो जो भी बंदे को बेचा है हमने, तो वो भी आ गया, उसकी डिटेल्स भी आ गई। तो इस प्रकार ये हमारी पूरी डिटेल्स कंसीडर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि मैक्रो के साथ हमको इस एक्सेल शीट को सेव करना है। तो यहाँ एक ऑप्शन आता है यस और नो, जब भी आप कंट्रोल एस करते हो तो फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी सेव्ड इन द मैक्रो फ्री वर्कबुक, अगर आप यस दबाते हो, अगर उसको आपको सेव करना है मैक्रो के साथ, आपको क्लिक करना है नो। क्लिक नो करने के बाद आप क्या करोगे, यस करोगे तो आपका मैक्रो सेव नहीं होगा। नो करो, अपनी फाइल को जहां आप सेव करना चाहते हो वहां आप सेव कीजिए। जैसे कि मैंने अपनी फाइल यहाँ सेव करके मैं इसका नाम थोड़ा वो कर देता हूँ, डॉट डॉट लगा देता हूँ, जो कि हमारी दूसरी फाइल है, मेन डेटा को नहीं छेड़ता। और नीचे जो सेव एज टाइप है आपको वहां पे सेलेक्ट करना है, सबसे टॉप में आपको दिखेगा एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक, उसको सिलेक्ट करके इसको आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ये आपकी फाइल विद मैक्रो सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये पूरा मैक्रो का कॉन्सेप्ट था। और any query from your side, please let me know in comment box, and you can also mail me further this mail. Thank you, and please like, comment and share my video. Thank you so much.